जब किसी लड़की के साथ रेप होता है या फिर इस तरह की घटना होती है तो उसके घर वालों पर उस समय क्या गुजर रही होती है, इसका अंदाजा लगा पाना शायद ही मुश्किल है। पहले हम आपको खबर बताते हैं। खबर यह है कि मुंबई के नवी मुंबई के लोकल ट्रेन में एक लड़की के साथ पहले कुछ दरिंदों ने रेप किया और उसके बाद उसे चलती ट्रेन से मरने के लिए बाहर फेंक दिया। फिलहाल वो लड़की जब घायल अवस्था में वहां पर मिली तो उसको मुंबई के जेजे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। उसका इलाज चल रहा है और लड़की अभी फिलहाल होश में नहीं आई है। आरोपी अभी तक जो है वो सब फरार हैं। आरोपी अभी पकड़े नहीं गए हैं। अब यहां पर साफ तौर से सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं विपक्ष के लोग, और निशाना साधना भी सही है। क्या इस तरह की वारदातें जब होती हैं या फिर जब लोकल ट्रेन में एक अकेली महिला निकलती है, कामकाज के लिए निकलती है, उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है। और सबसे अहम बात, अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में जब एक अकेली महिला सड़कों पर निकलती है या फिर अपने घर से बाहर निकलती है कामकाज के लिए, जीवन यापन करने के लिए, तो साफ तौर से कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता है उस समय जब ऐसे मनचले, ऐसे आरोपी जब ऐसी लड़कियों को अकेला पाकर मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और लगातार इस पूरे मामले में देखा जाए, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, खासतौर से मुंबई की बात करें, तो मुंबई हमेशा से ही सवालों के निशाने पर रहती है, सवालों के कटघरे में रहती है। और अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि मुंबई जैसे बड़े शहरों में जब लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, महफूज नहीं हैं, अकेली वो यात्रा नहीं कर सकती, अकेली वो अपने घर से ऑफिस नहीं जा सकती, तो सोचिए छोटे छोटे शहरों का क्या हाल होगा महाराष्ट्र के अंदर। अब यहां पर सवाल उठता है, क्या लोकल ट्रेनों में जितनी भारी संख्या में लोग रोजाना मुंबई में यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में देखा जाता है कि महिलाओं के लिए खासतौर से मुंबई लोकल में अलग से डिब्बे बनाए गए हैं। या फिर यह भी सवाल उठता है कि जब महिलाओं के डिब्बों में जब पुरुष यात्री यात्रा करते हैं और इस तरह की घटना जब कर देते हैं, उसके बाद बहुत ही आसानी से वहां से भाग भी जाते हैं। अब इस केस में देखिए आप, आरोपी थे जो, उन सब आरोपियों ने पहले तो दरिंदगी की, उसके बाद इस लड़की को मरने के लिए चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अब उन्हें शायद ये लगा होगा कि ये लड़की मर चुकी होगी, लेकिन जब सुबह वहां पर कुछ लोगों ने देखा तो इसकी जानकारी आरपीएफ को दी गई और जब देखा गया कि लड़की की सांसें चल रही हैं, और तब उसे मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस अभी इस पूरे मामले में कुछ कहने से साफ साफ बचती दिखाई दे रही है और लड़की के होश में आने का इंतजार किया जा रहा है कि लड़की होश में आएगी, उसके बाद अपना बयान देगी। फिलहाल पुलिस ये जरूर कह रही है कि वहां उस एरिया का जो है सीसीटीवी फुटेज निकलवाया जाएगा, उसके बाद आरोपियों की तलाश की जाएगी। लेकिन यहां पर सवाल उठता है, क्या जब ये आरोपी या फिर वो लड़की जब प्लेटफॉर्म के अंदर आई होगी, क्या रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज नहीं लगे होंगे? या फिर ट्रेनों के अंदर भी जिस तरह से हम 2020 में जी रहे हैं, आप देखेंगे कहीं ना कहीं हर जगह, आप इसी छोटे से छोटे सड़कों पर भी जाएंगे तो आपको सीसीटीवी कैमरे वहां पर जरूर दिखेंगे। लेकिन इन आरोपियों को पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं है, इस सब जानते हुए भी कि यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसके बाद भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो सोचिए कि मुंबई पुलिस का आरोपियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मुंबई पुलिस से आरोपी डरते नहीं हैं। यहां पर यही सवाल उठता है। दूसरी तरफ देखा जाए, उस लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि लड़की मुंबई के ठाणे जिला के टिटवाला की रहने वाली थी और वो पवई के इलाके में कहीं काम करने जाती थी और हफ्ते में वो एक दिन के लिए ही अपने घर आती थी। पिछले रविवार को वो अपने घर आई थी, उसके बाद पूरे हफ्ते तक घर वालों से उसकी बातचीत नहीं हुई थी। अब कहीं ना कहीं पुलिस जो है शक के निगाह पर जहां वो काम करती थी उनको भी देख रही है। लेकिन अभी फिलहाल लड़की जब तक होश में नहीं आ जाती तब तक पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जिस तरह से अब एक बार फिर से, मैंने जैसा कि पहले भी जिक्र किया था कि जब 20 फरवरी 2020 को निर्भया के गुनहगारों को फांसी दी गई थी, उस समय ये जरूर सोचा था लोगों ने कि इतने बड़े गुनहगारों को, इतने बड़े गुनाह की सजा इन लोगों को मिली तो देश में अब ऐसी जघन्य घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन मुंबई जैसे शहर में अपराधियों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं, इस घटना के बाद साफ तौर से सामने आ चुका है। फिलहाल अब जो है मुंबई पुलिस पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि क्या मुंबई में अगर कोई लड़की रहती है या फिर कोई महिला रहती है अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, अगर वो बाहर ऑफिस में जाती है, काम करने जाती है, तो क्या वो अकेले नहीं जा सकती? क्या अब कहीं ना कहीं महिलाएं बाहर निकलने से जरूर डरती हुई दिखाई दे रही हैं।
फिलहाल पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार पर भी एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं।